हम इस समय मौजूद हैं कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के डीपॉक लैब में। डीपॉक को KIER और IAC के रिसर्च ने मिलकर बनाया है और इस डीपॉक सिस्टम से जो है आप डायबिटिक फूड अल्सर की जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से ये सिस्टम काम करता है और क्या होता है डायबिटिक फूड, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बेलेली पवन जी, जो कि डायबिटिक फूड एक्सपर्ट है और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानेंगे कि ये डायबिटिक फूड होता है। सारे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जैसे डायबिटीज़ उनके आँखों को, किडनियों को तकलीफ़ देता है, उसी तरीके से पाँवों में भी तकलीफ़ होता है, जिसके वजह से पेशेंट्स जब वो नंगे पाँव चलते हैं या अपने पाँव का देखभाल ठीक से नहीं करते हैं तो पाँव में अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस अल्सर को जब हम देखें, साधारणतः सारे पेशेंट्स ड्रेसिंग करवाते हैं, लेकिन अगर यही अल्सर उनका इन्फेक्ट हो जाता है तो एम्पुटेशन करने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन पेशेंट्स को बताएं कि इनके फुट में इस तरीके के घाव होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, और अगर हमें पता चल जाता है कि कुछ इनके टेस्ट अब नॉर्मल हैं तो हम उन्हें बता सकें कि आप अगर इन पाँव का देखभाल करते हैं तो इस तरीके के डायबिटिक फुट अल्सर आपके पाँव में नहीं होंगे। एज ऑफ नाउ डायबिटिक अल्सर हर डायबिटिक पेशेंट में करीबन 25% चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटिक फुट अल्सर हो, और इन 25% डायबिटिक फुट अल्सर्स में 50% वो होते हैं जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, और इनमें 50% वो होते हैं जिनमें एम्पुटेशन का ज़रूरत पड़ता है। और अभी अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 20 सेकेंड भारत में एक पाँव निकाला जा रहा है डायबिटीज की वजह से। सर, अगर हम डीपॉक सिस्टम की बात करें तो किस तरह से ये बचा सकता है डायबिटिक फुट अल्सर से? सबसे पहले तो जैसे सारे डायबिटिक्स का ब्लड टेस्ट होता है, आँखों का टेस्ट होता है, उसी तरह पाँव का भी टेस्ट होना ज़रूरी है। और इन पाँव के टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि पाँव में ब्लड फ्लो कैसा है, पाँव में नसें कैसी हैं, और किस तरीके के प्रेशर पॉइंट्स पेशेंट के तलवों में जा रही हैं। अगर हमें इसकी जानकारी मिल जाती है तो हम पेशेंट्स को ये बता सकते हैं कि किस तरीके का जूता या चप्पल वो पहन सकते हैं, कितने साल में कितने बार उनको इस तरीके का टेस्ट कराना है, और अगर घाव हो चुका है तो किस तरीके का उनको कस्टमाइज्ड ऑफलोडिंग फुटवेयर का ज़रूरत पड़ सकता है। सर, डायबिटिक फूड की हम जब बात कर रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसको लेकर, वो समझते हैं कि डायबिटीज़ है, शुगर लेवल है, टेस्ट कराए जाते हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इस डायबिटिक फुट अल्सर से बच? जैसे मैंने पहले भी कहा, हम भारत देश में काफ़ी सारे लोग नंगे पाँव चलते हैं, और प्रायशः घर में तो हम में से कोई भी जूते या चप्पल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है, उनके पाँव में या तलवों में स्पर्श ज्ञान की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन्हें कुछ चुभ जाता है या जल जाता है तो उन्हें वो पता नहीं चलता तब तक जब तक कि वो वहाँ से पस ना निकले या इन्फेक्ट ना हो जाए या उनको बुखार ना आ जाए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को हर दिन करनी चाहिए। जैसे हर रात सोने से पहले अपने तलवों का एक बार जांच करें, अगर उसमें हल्का सा भी कोई आपको चेंज दिख रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाके दिखाएं। और उसी तरह जो टेस्ट बताए जा रहे हैं, जैसे आप अपने डायबिटीज शुगर का टेस्टिंग करते हैं या आँखों का टेस्टिंग करते हैं, पाँव का भी टेस्टिंग किए। और इस पाँव के टेस्टिंग का कितने बार करना है ये डिपेंड होता है कि आप कितने रिस्क पे हैं। तो ट्राइएजिंग ऑफ डायबिटिक फुट बोलते हैं हम लोग, यानी कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आ रहा है, इवन दो द पेशेंट अगर उनके पाँव में कोई तकलीफ ना हो, फिर भी अगर हमारे टेस्ट में कुछ निकलता है जिससे पॉजिटिव है, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आपको अगर डायबिटिक फुट अल्सर नहीं होना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। डीपॉक सिस्टम कैसे काम करता है, आइए हम आपको अब दिखाएंगे। और हम इसमें मौजूद जो है डीपॉक लैब में ही है। तो सबसे पहले जब मरीज आता है तो यहाँ पर वो अपनी डिटेल्स देते हैं, उनकी उम्र क्या है,
कब से उनको डायबिटीज चल रहा है, क्या इलाज चल रहा है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाती है। और उसके बाद जो है मरीज को यहाँ पर इस पेडो स्कैन मैट पर चलाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैनर है और यहाँ पर ये शख्स आप देख सकते हैं कि चल रहा है। जैसे ही चल रहा है तो जो सेंसर इस मैट में यहाँ पर लगे होते हैं वो जो है पूरी जानकारी यहाँ पर लगे सिस्टम में मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये शख्स चल रहा है तो यहाँ पर जो है उसका पूरा रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जगह है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल जो स्क्वायर्स है आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट जो है इस शख्स के पैरों में पड़ रहा है। और इसके बाद जो है पेडो स्कैन के बाद डॉपलर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरीज जो है यहाँ पर इस समय, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर ये डॉपलर टेस्ट किया जा रहा है ताकि पता चले कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या ठीक चल रही है या नहीं। उसकी जानकारी जो है इस डॉपलर टेस्ट से मिलती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी डायबिटिक फुट की बात की जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो सही तरीके से नहीं होती है और उस वजह से जो है डायबिटिक फुट अल्सर यानी कि पैरों में जो अल्सर होता है वो उस वजह से होता है। और डॉपलर टेस्ट के बाद जो है यहाँ पर न्यूरो टेस्ट किया जाता है। आपको बता दूं यहाँ पर जो हमने पहले दो चीजें दिखाई, पेडो स्कैन और डॉपलर टेस्ट, ये फुली ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पर आपने देखा पेशेंट के साथ कोई नहीं है, लेकिन न्यूरो टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी हैंड हेल्ड मशीन है और इससे जो है सेंसर में लगे हैं और ये देखने के लिए कि कहाँ पे किस तरह के सेंसर्स है, क्या जो पैर पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हर जगह पे इस न्यूरो टच से परखा जाता है। यहाँ पर कि टच जब करते हैं तो क्या सेंस फील होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मशीन में किस तरह से ये न्यूरो टेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर जो है 3 टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं इस डीपॉक लैब में, पेडो स्कैन, डॉपलर टेस्ट और न्यूरो टेस्ट। और उसके बाद जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट को एनालाइज करके जो है डॉक्टर्स फिर बताते हैं कि क्या इस डायबिटिक मरीज का जो पैर है उसमें अल्सर हो सकता है आने वाले समय में या नहीं, या कितने समय बाद जो है इस डायबिटिक पेशेंट में जो है अल्सर हो सकता है। क्योंकि इस डीपॉक लैब के जरिए वो तमाम जानकारी इकट्ठा की जाती है जो ज़रूरी होती है डॉक्टर्स के लिए ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि जो ये डायबिटिक पेशेंट है उसका जो डायबिटिक फुट होता है जिसे हम कहते हैं, इस पैर में अल्सरेशन हो सकती है या नहीं। अगर हो भी गई है तो उसे किस तरह से आगे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनिश के साथ ऐसा मुश्ताक, न्यूज़ नेशन बेंगलुरु। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।